be study with me for pre-boards, also for 3 months to go for pre-boards and sharing subject wise strategy for pre-boards. ओके सो आज इसकी वीडियो में जो लोगों ने मेरे लॉन्ग वीडियोस पे कमेंट करा था, थैंक यू सो मच फॉर दैट सबसे पहले उसके लिए। एंड मैं उनके नाम लूँगी अपने मतलब आगे जो नेक्स्ट क्लिप आएगी उससे नेक्स्ट क्लिप मैं उसमें 100% लूँगी। एंड ऑल्सो शेयरिंग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, तो जो सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट्स तो मैं उनकी स्ट्रैटेजी सबको इनमें बताऊँगी। मतलब मैं सब कुछ ऐसे शेयर करूँगी कि मैं प्री बोर्ड्स के लिए स्पेशली क्या कर रही हूँ, बोर्ड्स के लिए स्ट्रैटेजी की वीडियोस अलग से आएगी। सो अभी सिर्फ प्री बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी है। एंड अभी लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सो करेंटली आई एम डूइंग साइंस एंड साइंस में मुझे करने थे मैग्नीफिकेशन एंड लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे मतलब लेंस से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मिरर फॉर्मूला के जितने भी जो रेट डायग्राम्स हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, बट लेंस वाले समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो दैट अभी आई एम प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ देम। ओके सो अभी मैंने कंप्लीट की है साइंस, एंड साइंस में मतलब मुझे लाइट वाला चैप्टर जैसे मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट पहले ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने मैग्नीफिकेशन से ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए थे, अभी भी मैंने मैग्नीफिकेशन वाले ही किए हैं। मतलब मैंने और भी किए हैं बट ऑब्वियसली सारे तो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो मतलब मोस्टली मुझे लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने थे, बट जो क्वेश्चंस मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगे मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड मैंने वो इस वीडियो में दिखाए हैं करते हुए वगैरह वगैरह। सो अभी साइंस मैंने कंप्लीट कर ली है। एंड साइंस के लिए देखो स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहले प्री बोर्ड्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे मेरे पास ना क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक है मेरे पास एडुकार्ड का है। देखो मेरे को ना मतलब एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक इज प्रिटी कूल एंड दिस इज़ वेरी नाइस। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये गंदा है, बट इससे बेस्ट अगर मैं बोलूँ इससे भी बेस्ट है तो वो ओसवाल है। तो बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आया था जो मुझसे पूछ रहे थे कि हम कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, सैम्पल पेपर ले, क्वेश्चन बैंक ले, क्या करें। तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लो या फिर ओसवाल के ही सैम्पल पेपर्स दो, क्योंकि वही बेस्ट है। उसमें बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एंड बहुत अच्छे होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं। एंड सीबीएसई का जो सर्कुलर आता है उससे रिलेटेड इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, बट जब मैंने परचेज़ किया था तो मैंने स्टार्टिंग में परचेज़ कर लिया था और उस टाइम पे मेरे पास कोई एडवाइस नहीं थी, एंड मुझे भी बाद में आगे पता चल रहा था कि ऐसा होता है। तो ठीक है, नो रिग्रेट्स, इसको खरीद के मैंने कोई रिग्रेट नहीं किया। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको एडू कार्ड का चाहिए तो आप एडू कार्ड का खरीद लो, लेकिन मैं दिसंबर में अपने सैम्पल पेपर्स परचेज करूँगी एंड मैं दिसंबर में ओसवाल के ही सैम्पल पेपर्स दूंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है ओसवाल इज़ बेस्ट, तो मैं ओसवाल के सैम्पल पेपर्स लूँगी। क्वेश्चन बैंक मेरे पास जो है एडू कार्ड का है, एडू कार्ड का क्वेश्चन बैंक जो कि मैं अभी खत्म कर रही हूँ। एंड ऑल्सो गाइज आप अलग अलग तरह के सैम्पल पेपर्स मत खरीदो, अलग अलग तरह के मत खरीदो इन द सेंस ऑफ कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, मतलब क्या करते हैं, वो क्या करते हैं एडू कार्ड का भी ले लिया, ओसवाल का भी ले लिया, आरडी शर्मा भी ले ली, जो मैंने किया था। मतलब मैंने करके ऐसे गलती नहीं की है। जैसे मेरे पास ना आरडी शर्मा है, एंड अगर आप आरडी शर्मा प्रेफर कर रहे हो, देखो आरडी शर्मा स्पेशली मैंने बहुत सारे टीचर्स से सुना है अपने स्कूल के भी कि जो आरडी शर्मा है दैट इज़ फॉर स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया, बट मैंने बेसिक मैथ्स ले रखी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे इन 11th मुझे साइंस लेनी है, तो मैं मैथ्स में वो लेके अपना मत्था नहीं खराब करना चाहती, क्योंकि उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली जो बच्चे स्टैंडर्ड के हैं उनको पता होगा कि क्या सिचुएशंस होती है, तो इसलिए जो भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं गो फॉर आरडी शर्मा, एंड जो बच्चे बेसिक्स के हैं वो कोई भी आपको अगर आप मेरी एडवाइस मांगो, सो आई गिव यू द एडवाइस कि आप ओसवाल ले लो, नहीं तो आप एडू कार्ड ले लो। अगर आपको लगता है मेरे हिसाब से आप ओसवाल ही प्रेफर करो, अदरवाइज आप एडू कार्ड ले सकते हो। तो मैंने दोनों खरीद लिए हैं, तो मैं दोनों की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो आप अलग अलग मत खरीदो, आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लो। अगर आपका स्टैंडर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आपका अगर बेसिक है मैथ्स तो आप उसके हिसाब से कोई भी आपका सैम्पल पेपर चलेगा या आपका क्वेश्चन बैंक कोई सा भी चलेगा। इट डजेंट मैटर कि आपको दोनों लेने की जरूरत है, मैंने ले लिए थे तो वो मेरी गलती है, एंड इट्स ओके, वो नहीं होता। एंड आप एक खरीदो एंड उस एक बुक को पूरा कंप्लीट करो, फर्स्ट पेज से एंड पेज तक कंप्लीट करो, दैट इज इनफ। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज इनफ फॉर यू। अगर आपने अच्छा लिया है जैसे एडू कार्ड या फिर ओसवाल, तो दैट इज बेस्ट कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक का करो, बिल्कुल एंड तक करो, एक भी पन्ना छोड़ो मत। जिस क्वेश्चन में डाउट है उन्हें सर्कल करके रख लो, उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, उनको देखो, चैट जीपीटी से पूछ लो कैसे होता है, फिर उनकी बार बार प्रैक्टिस करो जब तक हो ना जाए। तो पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करो या पूरा क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व करो। ओके, सो साइंस की स्ट्रैटेजी ये है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है एंड अगर आपको सिलेबस खत्म करना है, सबसे पहले आप वन शॉट देखो। मैं बताती हूँ मैं कौन सा वन शॉट देखती हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, एंड उसके बाद यानी कितने बच्चे हैं भाई, एंड उसके बाद आप देखना कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है। सो मैं फिजिक्स वाला से साइंस पढ़ती हूँ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायो
कि जो फिजिक्स वाला से पढ़ती हूँ केमिस्ट्री एंड बायो, लेकिन जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आशु सर से पढ़ती हूँ, आशीष सर जो पढ़ाते हैं। आई होप कि आप सबको पता होगा कि आशीष सर कौन है। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं एंड वो एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बट मुझे उनसे समझ आता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर उनसे देख रही हूँ या फिर कोई अगर आपको सजेस्ट कर रहा है तो आप उन्हीं का देखो, आपको जो बेस्ट लगता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी रिकमेंडेशन से आपको लगता है कि हाँ वो अच्छा है तो आप वही वाला देखो। अदरवाइज अगर आपको और कोई पसंद है, जैसे नेक्स्ट टॉपर्स प्रशांत भैया, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बता देती हूँ, फिजिक्स वाला का मेरे पास बैच नहीं है। जो ऑनलाइन जो यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है, जो लेक्चर्स होते हैं, मैं उनसे पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले आप वन शॉट देखो, वन शॉट उनके बेस्ट होते हैं, मेरे लिए बेस्ट होते हैं एंड मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। आप भी उनसे पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले गो फॉर वन शॉट। वन शॉट देखने के बाद आप पूरी एनसीईआरटी सिंप्लीफाई करो एंड स्पेशली साइंस के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। बीच में से एनसीईआरटी के उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड हम ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या है। तो इसलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। अभी के लिए प्री बोर्ड्स के लिए मैं बोल रही हूँ नहीं पढ़ो एनसीईआरटी, मत पढ़ो प्री बोर्ड्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है। अभी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि आप प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। जैसे आपने वन शॉट देखा, वन शॉट देखने के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करो, इन टेक्स्ट वाले, एक्सरसाइज वाले कंप्लीट। उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है या सिंपल पेपर है, आप वो सॉल्व कर लो, दैट इज इनफ फॉर प्री बोर्ड्स। क्योंकि अगर आप अभी से एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे हर एक चैप्टर की, तो आपका टाइम वेस्ट होगा एंड आप एक चैप्टर में फोकस कर लोगे, आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन जब आप नेक्स्ट चैप्टर करोगे तो आप मे भी आपके लिए टाइम ना बचे, क्योंकि ऑब्वियसली आज कितनी डेट है, 9-10 है शायद मे बी। तो 5 दिन बचे हैं एंड 5 दिन इज़ वेरी कम टाइम टू कम्फर्ट ऑल ऑफ योर सिलेबस इन अ प्रॉपर वे। तो एनसीईआरटी छोड़ दो अभी के लिए। जब आप बोर्ड्स करोगे, बोर्ड्स देने जाओगे, तब आप एनसीईआरटी पढ़ना, मतलब प्री बोर्ड्स के बाद। लेकिन अभी प्री बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी को स्किप कर दो एंड उसके बाद आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो, इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज वाली, एंड उसके बाद डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक अभी नहीं है, आप बाद में खरीदोगे, जैसे प्री बोर्ड्स वगैरह के बाद या फिर बोर्ड्स के टाइम में, जैसे दिसंबर या फिर जैन में, तो फिर आप तब उसको सॉल्व कर लेना। अदरवाइज आपको गूगल पे पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो टीचर्स भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा देते हैं, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर साइंस। अब हम अगला काम करते हैं। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी नेक्स्ट क्लिप है अभी इसके बाद जो आएगी, उसमें मैं सब्सक्राइबर्स के नेम लाने वाली हूँ। सो एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक माई सब्सक्राइबर्स नेम। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो जो लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं एंड जिन जिन लोगों ने बोला कि आप मेरा नाम लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ देम। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू टेक। द फर्स्ट वन इज़ अनिकेत, second one is Priya Darshini, and the third one is Mayank, and the fourth one is Fatima, and fifth name is Fiza, and sixth name is Joban Preet, and the sixth name is seventh name is Preeti Yadav. So these what all of the name of my subscribers जिन्होंने मेरी लॉन्ग वीडियो पे कमेंट करा था और कहा था कि आप मेरा नाम लेना। थैंक यू सो मच जो इन सब ने जिन्होंने भी कमेंट किया, एंड बाकी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी करा था उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अगर जो भी लोग हैं जो मेरा अभी ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका भी नाम लूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेरे लॉन्ग वीडियोस पे ही कमेंट करना कि उसके बाद फिर मैं आपका नाम लूँगी। ओके, सो अब हम देंगे अपनी टिप्स एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए मैं बताती हूँ कि मैं कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करती हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि आप बताओ आप कौन सी बुक यूज़ करते हो। मैं लेके आती हूँ, ये वाली बुक है, ये वाली 360 सोशल साइंस की बुक है। मेरे लिए ये बेस्ट है, मेरे लिए ये जन्नत है, मेरे लिए ये गॉड है, मेरे लिए सब कुछ है। देखो, ये दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट जिसमें आपको दिखाना चाहती हूँ कि मुझे बुक इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है, क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा देखो, जब मैंने अपनी यूनिफिकेशन देखी थी ना इटली की, तब मेरा दिमाग घूम गया था कि मैं इतना बड़ा कैसे मैं लाइन टू लाइन याद करूँगी। बट आप एक बार इसमें ये देखो, ये है यूनिफिकेशन जो है इटली की, एंड इसमें सबसे पहले गिसिपी मेज़ानी का कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद एम्योल का है, उसके बाद कैवियर का है, एंड लास्ट में गिसिपी का है, गिसिपी गैरिबल्दी का है। तो आप गिसिपी गैरिबल्दी की आप देखो, जिस पे टिक्स है ना, मैंने सिर्फ वही वाला याद किया है, और जिस पे टिक नहीं है मैंने वो याद ही नहीं किया है, क्योंकि इतने ज़रूरी नहीं है ना कि आप सब कुछ ही लिखो। एंड मुझे जब इसे देख के लगा यार, पता है अभी आई डोंट नो कि मुझे लग रहा है कि ये वीडियो में ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, पता नहीं क्यों, बट दिस इज़ वेरी शॉर्ट एंड मैंने इसको बहुत जल्दी याद कर लिया था, जस्ट बिकॉज जब आप देखते हो ना कि इतनी बड़ी चीज़ एक पूरे पेज पे है, और जब आप देखते हो कि हाफ पेज में पॉइंट्स में बटी हुई है, तो वो आपके लिए याद करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसे ही मैं आपको यूनिफिकेशन दिखाती हूँ जर्मनी की। लुक, ये जो नीचे ब्लू बॉक्सेस में, दिस इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, ये मैंने याद करा है पूरा कंप्लीट। तो दिस इज व्हाट
मैं ऐसे करके, मुझे इसलिए बुक बहुत पसंद है क्योंकि जो बड़े बड़े हैं ना, वो उन्होंने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, सो दिस इज बिकेम वेरी इजी टू लर्न। सो मैं इसलिए, मुझे ये बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड आई प्रेफर दिस बुक। तो मैं क्या करती हूँ, प्री बोर्ड के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एसएसटी का, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड्स। बट अगर आपका नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप वन शॉट देखो। वन शॉट में एसएसटी का देखती हूँ दिगराज सर से, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइन टू लाइन सब कुछ, एनसीईआरटी सब कुछ वही सिंप्लीफाई करके दे देते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तो आप वो पढ़ो। एंड उसके बाद अभी आप एनसीईआरटी स्किप करो ऑफ कोर्स, एंड जब बोर्ड जाएंगे तब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। एंड अभी एनसीईआरटी स्किप करने के बाद अगर आपके पास भी ये वाली बुक है, या फिर अगर आपको लगता है मेरे रिकमेंडेशन से आप ये वाली बुक परचेज करना चाहो, तो आप परचेज कर लेना। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट अगर आप बोलोगे तो मैं मम्मी को भी ना सारे बर्तन अभी पीट लेते हैं, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट्स में वगैरह वगैरह में। तो ये दिस इज़ द बुक आई प्रेफर। तो मैं वन शॉट देखती हूँ। वन शॉट जैसे 4 घंटे का वन शॉट है, 1 घंटे का वन शॉट कंटिन्यूसली देखा विदाउट एनी ब्रेक। जितना मैंने देखा, मैंने इस बुक में से रीडिंग लगाई, इसने जितनी रीडिंग लगाई है उसको अच्छे से प्रॉपर याद किया, उसके आगे फिर मैं ऐसे कंटिन्यू करती हूँ। मैं स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ती आई हूँ, तो मुझे अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने किए मुझे सारे याद है, तो आप समझो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरा सिलेबस। सो दिस इज़ व्हाट आई फॉलो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जून, जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की है। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बुक खरीदनी है तो खरीदो, नहीं तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप पहले वन शॉट देखो। वन शॉट आपने कंप्लीट देख लिया है तो आप रैपिड रिवीजन का शॉर्ट देखो। रैपिड रिवीजन शॉर्ट देखने के बाद आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फिर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है वो सॉल्व कर लो। अगर वो नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए वीडियोज़ होती हैं, आप उनको देख के उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन बैंक के कर लो। दैट इज इनफ फॉर प्री बोर्ड, एंड बाद में आप फिर प्रॉपर पढ़ना। दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर एसएसटी। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैथ्स। मैथ्स के लिए कुछ नहीं है, मैथ्स के लिए आपको पूरा ही देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें फॉर्मूले होते हैं, समझना पड़ता है। जैसे स्टेटिस्टिक्स वाला चैप्टर है, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि सी एफ कैसे निकलेगा, एक्स कैसे निकलेगा, एफ एक्स कैसे निकलेगा, सब कुछ अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैं ऐसे कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती। तो मैथ्स के लिए मैं शोभित भैया से पढ़ती हूँ, एंड मतलब जो शोभित भैया या फिर समटाइम्स उशांक सर, या फिर मतलब जो स्टार्टिंग की वीडियो होती है ना, मैं वो उशांक सर से देखती हूँ, जो मुझे फॉर्मूलाइज वगैरह समझ रहे होते हैं वो उनसे। एंड उसके बाद मम्मी आपको सारे बर्तन आज ही पीटने हैं क्या, या फिर उसके बाद शोभित भैया का लेक्चर, क्योंकि जब मुझे फॉर्मूला पता चल गया, समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है, तो शोभित भैया के लेक्चर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको बुक में भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको खरीद लेना, क्योंकि अगर आपको रात रात भर बैठ के पढ़ाई करनी है उसके लिए तो आपको तो बुक तो खरीदनी पड़ेगी। बट उनके में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप क्वेश्चन देखो, पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर देखो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ा दो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, आंसर देखो। मैं ऐसे करती हूँ मैथ्स के लिए। दिस इज व्हाट आई डिड। जो नहीं होता उसकी एक्सप्लेनेशन समझ लो कैसे समझा रहे हैं, एंड उसके बाद उसको सर्कल करके एक अलग से क्वेश्चन लिखो, एंड फिर उसको कल सॉल्व करो, क्योंकि आपको फ्रेश याद होता है तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है एंड यू कैन लर्न। दिस इज व्हाट दिस इज माय स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स। एंड इसके बाद आते हैं इंग्लिश एंड हिंदी। तो सबसे पहले अगर आपको अभी प्री बोर्ड्स के लिए मैं बताती हूँ, प्री बोर्ड्स के लिए आप समरी वीडियोस देख सकते हो। समरी वीडियोस जैसे किसी की भी आपको बेस्ट लगे। मैं बताती हूँ मैं किससे पढ़ती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स में जो दिस इज क्या बोलती है वो अपना नाम, मैं भूल गई, कुछ तो उसका नाम है। तो वो एक टीचर पढ़ाती है, उसका रेक्टेंगल चश्मा है, एंड रेक्टेंगल चश्मा है एंड कोई फ्रेम, मतलब फ्रेम है लेकिन ऐसे स्ट्रेट वाला फ्रेम है, जो भी है। तो मतलब वो पढ़ाती है, वो इंग्लिश काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। पहले वो अपना पूरा एक्सप्लेनेशन देती है, फिर समरी की अलग से वीडियो होती है, फिर उसके एमसीक्यू, फिर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फिर बुक के क्वेश्चन होते हैं, फिर बहुत कुछ होता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी एक पर्टिकुलर चैप्टर की। एंड मेरे पास मतलब इंग्लिश के लिए मेरे पास गाइड है एक, विच इज़ दिस इंग्लिश कम्युनिकेटिव जेपीजी की गाइड है। एंड इसमें मुझे समरी मिल जाती है एंड अलग अलग क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट टाइप की, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो जैसे इसमें लिखा है ना कि सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट टाइप, जो भी क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बैंक होता है ना, ये वैसी ही है। तो ये मैंने लोकल स्टोर से ली थी, मैंने कहीं ऑनलाइन नहीं मंगवाई है। सो दिस इज़ व्हाट इंग्लिश के लिए कम्युनिकेटिव है मेरे पास, ये वाली गाइड जिससे मैं पढ़ती हूँ, लिटरेचर मेन कोर्स वर्कबुक जो भी है। तो फिर आप सबसे पहले समरी देखो, एंड अगर आप फिर उसके बाद एमसीक्यू वगैरह 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 देखो, तो दिस इज़ वेरी इजी। एंड उसके बाद आप मोडाल्स, जो ग्रामर क्वेश्चन होता है, वो कृति मैम पढ़ाती है, जिसकी ये 360 बुक है, जो ये वाली मैम है। इनका ओपी चैंपियंस करके चैनल है, अगर आपको पता हो तो। अगेन आई एम सिंगिंग, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन वीडियो, मुझे पसंद है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ग्रामर भी पढ़ाती हैं
व्याकरण भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एक बार में आपके दिमाग में घुस जाएगा, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करोगे सब आराम से हो जाएगा। दिस इज व्हाट माय स्ट्रैटेजीज फॉर प्री बोर्ड। तो मैंने प्रॉपर्ली आपको समझाने की कोशिश करी, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो कि ये हमारी कंफ्यूजन है, या अगर आपको कुछ और पूछना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जितना भी है मेरा स्ट्रैटेजीज बस यही है। एंड अगर आपको 360 वाली बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं शॉर्ट्स में या फिर अपनी नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से खरीद लेना। एंड this is what my strategies for all the subjects, and thanks so much for watching guys, bye bye.